अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं हाउस ऑफ फिजिक्स बाय अब्दुल माजिद। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डेफिनेशन, क्वांटिटेटिव और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, डिपेंडेंट पैरामीटर्स, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू एंड आ जनरल फार्मूला विद एसआई यूनिट्स। तो इस टॉपिक में ये हमारी आउटलाइन है। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक related to the electrical properties of charge or related to the charge, and flux derived from the word flow. To pass, इसका मतलब ये है कि ये जो फ्लक्स है इसको फ्लो वर्ड से ड्राइव किया हुआ है। ठीक है, इसकी दो डेफिनेशंस हैं। ठीक है, नंबर वन फिजिकल डेफिनेशन है, इसको हम कहेंगे द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passes थ्रू सर्टेन एरिया एलिमेंट। यानी अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी पर्टिकुलर एरिया में से पास आउट हों तो उन नंबर ऑफ फील्ड लाइंस और एरिया का जो रिलेशन है उसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये बोर्ड है। अगर मैं कहूं कि इसमें से रेड कलर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूं परपेंडिकुलरली पास आउट हो रही हैं डिफरेंट एरियाज में से, तो अगर मैं कहूं कि 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आउट हो रही हैं, देन द फ्लक्स विल बी 3। यूनिट हम आगे पढ़ लेंगे कि क्या इसके यूनिट बनते हैं, बट इट इज द रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड द एरिया। ये एक फिजिकल डेफिनेशन है। नाउ व्हाट इज द क्वांटिटेटिव डेफिनेशन इसकी क्या बनती? द फ्लक्स थ्रू एन एरिया इज स्केलर प्रोडक्ट। ये एक स्केलर प्रोडक्ट है जिसको हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ई एंड वेक्टर एरिया। ये एक डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और वेक्टर एरिया के दरमियान में। वी नो दैट E is denoted for electric field and A vector or A vector is denoted for vector area. वेक्टर एरिया की डेफिनेशन क्या है वो भी हम यहां पढ़ लेते हैं। अ फिजिकल क्वांटिटी, ये कैसी फिजिकल क्वांटिटी है? whose magnitude is equal to surface area and directed नॉर्मली आउटवर्ड। यानी एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी मैग्नीट्यूड सरफेस एरिया के बराबर होगी। अब सरफेस एरिया में यहां पे ए जो है वो मिसिंग है। ठीक है, सरफेस एरिया एंड डायरेक्टेड नॉर्मली आउटवर्ड। फॉर एग्जांपल ये ब्लू कलर में हमने एक सरफेस एरिया बनाया हुआ, ये भी सरफेस एरिया है ये वाला। अगर हम ये एरिया मेजर करना चाहें वी हैव टू know about the length of this board and width. Simply we multiply length into width, it become area, surface area of that board. So if we draw a normal, for example we have a black board marker, if we place at its surface normally or perpendicular to the surface, it become vector area. ये वेक्टर एरिया बन जाएगा। ठीक है, तो ये n यूनिट वेक्टर जो है ये डायरेक्शन को शो करने के लिए होता है। क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी बना रहे हैं तो वी नो दैट देयर इज अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड इक्वल टू सरफेस एरिया, डायरेक्शन इज नॉर्मल टू द बोर्ड, इट बिकम वेक्टर एरिया। ठीक है, तो अगर हम मैथमेटिकली देखें तो सिंबल इसका है फाई, ग्रीक लेटर ये भी मेंशन है, FII भी लिखते हैं, PHI भी लिखते हैं। ठीक है, तो फाई साथ ई लगा देंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए, इट बिकम ई डॉट ए। ई रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड ए रिप्रेजेंट द वेक्टर एरिया।
तो जब आप डॉट प्रोडक्ट को ओपन करते हैं वी नो दैट इट बिकम ई ए कॉज ऑफ थीटा। तो ये हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, तो यहां पे नोट में लिखा हुआ है एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड, यानी जब आप फिजिकल या क्वांटिटेटिव दोनों में जो भी डेफिनेशन करेंगे, अगर हम परपेंडिकुलर एरिया को रखेंगे, वेक्टर एरिया को, प्लेन एरिया को फील्ड के, तो हमारे पास फ्लक्स जो है वो या नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा से ज्यादा पास आउट हो सकती हैं। तो ये डेफिनेशन में इंक्लूड होता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सर्टेन एरिया एलिमेंट हेल्ड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक डेफिनेशन का पार्ट है, तो ये भी आप उसमें मेंशन भी कर सकते हैं या नोट में भी लिख सकते हैं। अब हम आते हैं डिपेंडेंट पैरामीटर्स पे। तो 3 डिपेंडेंट पैरामीटर्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एरिया ऑफ द सरफेस एंड ओरिएंटेशन, मतलब इसका है एंगल, कि हमारा ये जो सरफेस एरिया है या वेक्टर एरिया, अगर हम क्योंकि वेक्टर एरिया कंसीडर कर रहे हैं तो वेक्टर एरिया का एंगल लेंगे कि वेक्टर एरिया क्या एंगल बनाता है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर एरिया एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। अब ये इससे पहले ये डायग्राम हमने बनाई हुई है, ग्रीन लाइन शोज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई हुई है, एरिया ए यहां पे प्लेस किया हुआ है और ये एरिया बी है। अगर मैं जनरल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखूं, ये जो फिजिकल डेफिनेशन है, तो इसके अकॉर्डिंग इसमें से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस गुजरी हैं, 1 2 3 और 4, तो इसका जो फ्लक्स है वो 4 हो जाएगा, उसकी वैल्यू होगी 4। यहां क्योंकि 2 पास आउट हो रही हैं तो यहां फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। तो ये हमारे पास एक जनरल कॉन्सेप्ट है। तो जितनी ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस गुजरेंगी उतना ज्यादा फ्लक्स होगा, जितनी कम गुजरेंगी उतना कम। तो ये आप इस शॉर्ट क्वेश्चन के साथ, ये एक एज अ शॉर्ट क्वेश्चन इन्वॉल्व होता है, या एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि व्हेन द फ्लक्स बिकम मैक्सिमम, फ्लक्स मैक्सिमम कब हो सकता है, व्हेन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिकम पैरेलल टू वेक्टर एरिया, जब हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो वेक्टर एरिया के पैरेलल हो जाए। ठीक है, अब ये देखें कि ये एक बुक कंसीडर की है, बुक है हमारे पास, ये इसका सरफेस एरिया है। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि ये सरफेस एरिया, इसका वेक्टर एरिया ये बनेगा, जो हमारे पास एक आप कह लें कि ब्लैक कलर में वेक्टर एरिया, और अगर फील्ड लाइंस नीचे से ऊपर की तरफ आ रही हो, ठीक है, तो भी हम कंसीडर करेंगे कि ये दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं एक दूसरे के। अगर आप यूं कर लें तो यूं भी पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सरफेस कंसीडर करूं तो ये इसका वेक्टर एरिया, और फील्ड लाइंस भी बॉटम टू अप आ रही हैं तो ये फील्ड लाइंस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, तो ये एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। तो जब पैरेलल होंगे थीटा 0 डिग्री बनेगा इन दोनों के दरमियान में, पैरेलल लाइंस में 0 डिग्री होता है। इट बिकम ई ए कॉज ऑफ 0 डिग्री। ठीक है, तो इट बिकम फाई मैक्सिमम ई इंटू ए, क्योंकि कॉस 0 1 होता है। ये इसकी जनरल डायग्राम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लेफ्ट टू राइट है, एक एरिया हमने बनाया हुआ है पर्टिकुलर एरिया, उसका वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इसलिए ये एंगल बनता है। तो इस केस में हम कहेंगे फ्लक्स मैक्सिमम होगा। तो ये भी एमसीक्यू का पार्ट है कि व्हेन फ्लक्स बिकम मैक्सिमम, उसमें एंगल भी आ सकता है, उसमें उसका फॉर्मूला भी आ सकता है, ओरिएंटेशन भी आ सकती है। ठीक है, अब आते हैं मिनिमम फ्लक्स पे। व्हेन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिकम परपेंडिकुलर टू द वेक्टर एरिया। ठीक है, मतलब यह है कि ये हमारे पास सरफेस एरिया है, इसका वेक्टर एरिया ये बनेगा, और अगर मैं कहूं कि फील्ड लाइंस कुछ ऊपर से गुजर रही हैं कुछ नीचे से गुजर रही हैं, तो ये वेक्टर एरिया, ये फील्ड लाइन इधर ले लें या इस डायरेक्शन में ले लें, तो अब ये दोनों आपस में क्या बना रहे हैं, 90 का एंगल बना रहे हैं। तो थीटा बिकम 90 डिग्री, कॉज 90 0 होता है, फ्लक्स हो जाएगा मिनिमम। ठीक है, तो ये मिनिमम फ्लक्स का केस है, ये भी हमारे पास, और ये हमारे पास
मिनिमम फ्लक्स का केस बन जाएगा। इसकी डायग्राम भी हमने देखा, कुछ फील्ड लाइंस ऊपर से गुजर रही हैं, कुछ नीचे से गुजर रही हैं, तो वेक्टर एरिया ऊपर की तरफ, फील्ड इस तरफ, एंगल 90 का बन जाएगा, फ्लक्स बिकम मिनिमम। तो ओरिएंटेशन पे डिपेंडेंस है अगर आप ई और ए को चेंज नहीं करते ड्यूरिंग द डिस्कशन। अब फ्लक्स एट एनी एंगल, अब एंगल किसके दरमियान में, वी नो दैट द एंगल इज इन बिटवीन वेक्टर एरिया एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो उसका हमने एक जनरल डायग्राम बनाई कि हम इस केस में कैसे एंगल कंसीडर करेंगे कि ये हमारे पास जो पहले हॉरिजॉन्टल में था, हमने इसको कर दिया अब टिल्ट, इंक्लाइंड बना दिया। अब इंक्लाइंड में क्या होता है कि अब ये वेक्टर एरिया यू बन जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लेफ्ट टू राइट है और ये वेक्टर एरिया यू है, ठीक है, तो हमारे पास इन दोनों के दरमियान में ये हमारे पास बन जाएगा, ठीक है, एरिया। और ये हम देखेंगे कि ये फील्ड लाइंस हैं तो इनमें एक जनरल एंगल बनेगा, वो कोई भी एंगल हो सकता है, ठीक है। तो यूं हमारे पास अगर एरिया हो, ये फील्ड लाइंस हो, तो एक जनरल एंगल इन दोनों के दरमियान में डिवेल्प होता है, ये वाला एंगल। तो इस एंगल को हम यहां मेंशन एज अ थीटा करेंगे। तो इस जनरल एंगल के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन ई, ठीक है। तो ये प्रोजेक्शन हमने पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में, इट बिकम ए कॉज ऑफ थीटा। ए कॉज ऑफ थीटा बनेगा तो एक जनरल फॉर्मूला आ जाएगा ई ए कॉज ऑफ थीटा। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जनरल फॉर्मूला है। इसमें से आपके पास एमसीक्यू ये भी, ठीक है, और ये भी। इसमें एरिया भी दिया जा सकता है, एंगल भी दिया जा सकता है, फ्लक्स पूछा जा सकता है। फ्लक्स दे के आपसे एरिया, इंटेंसिटी, कुछ और पूछा जा सकता है। तो यू हैव टू नो अबाउट एवरी फॉर्म ऑफ दिस फॉर्मूला बाय रीअरेंजिंग इट। आप इसको रीअरेंज करने के बाद इसकी हर फॉर्म आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें और एमसीक्यू भी है कि क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, स्केलर। तो फ्लक्स जो है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ठीक है, ये भी बता दिया। अब इसके ऐसा यूनिट्स क्या हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब इसके यूनिट आते कैसे हैं, ठीक है, वो भी आपको यहां बता देते हैं कि हाउ कैन वी गेट दीज यूनिट्स। तो अगर हम इसको थोड़ा सा इरेज कर लें, ठीक है, तो हम यहां से अगर इसको बनाना शुरू करें तो हमें पता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है, सिंपलीफाई लिखें। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमने पढ़ा फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है, ठीक है। तो और एक हमारे पास ये वेक्टर एरिया हो गया, ठीक है। इसकी अब वैल्यूज पुट कर दें। फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और ये जो कूलम है ऊपर जाके -1 बन जाएगा। तो इस तरह से हम इसके यूनिट बना सकते हैं। तो फर्दर न्यूटन की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, उससे कोई और फॉर्म भी बन सकती है, लेकिन ये ऐसा यूनिट है, ठीक है। अब वेक्टर एरिया को जनरली बताया हुआ है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वेक्टर एरिया। इसमें ये जो ए है ये मैग्नीट्यूड बताएगा, और ये जो एन है दैट बिकम्स द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एरिया। ये सिर्फ वेक्टर एरिया का एक जनरल सा कॉन्सेप्ट है। तो होपफुली इसकी एक सिमुलेशन भी हम इसमें ऐड करेंगे इंशाल्लाह, वो भी आप देखेंगे, उससे आपको समझने में और आसानी हो जाएगी। इस सिमुलेशन में आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शो की हुई हैं, और यहाँ जो रेड कलर में है वो एरिया है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एरिया जो है वो चेंज हो रहा है, क्योंकि डिपेंडेंट पैरामीटर्स में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है और एरिया है। अब एरिया को कम ज़्यादा करने से भी फ्लक्स चेंज होता है। अब नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस जो हैं वो अगर वेरी कर रही हैं, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर एरिया फिक्स हो गया, उसमें से नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी तो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा। अब तीसरे नंबर पे ओरिएंटेशन का जिक्र हमने किया था, तो अब आप देखें कि जब ओरिएंटेशन चेंज होगी, यानी डायरेक्शन ऑफ एरिया विद इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, तो भी इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो जाता है, ठीक है।
तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, इसको आगे शेयर भी करें। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।